देश में आधुनिक तकनीकों से युक्त चिकित्सा प्रणाली लाते रहने के उद्देश्यों को जारी रखते हुए उत्तर भारत के अग्रणी चिकित्सा सेवा प्रदाता BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने बुधवार को स्पाइन सर्जरी के लिए भारत के सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड रोबोटिक सिस्टम का अनावरण किया। यह तकनीक बेहद आधुनिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसे स्पाइन सर्जरी की सुरक्षा एवं सटीकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तकनीक स्पाइन सर्जरी में बेहद मददगार है, जहां उत्कृष्ट परिणामों के लिए सटीकता बेहद जरूरी होती है। इस तकनीक में मुश्किल सर्जरी के दौरान स्पाइन के एनाटॉमी देखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है। रोबोटिक सर्जरी डेटा इंटीग्रेशन को सुनिश्चित करती है, जिसकी मदद से डॉक्टर मरीज की ज़रूरत के अनुसार सर्जरी को कस्टमाइज प्लान बना सकता है। दिल्ली से dailynews.online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट देखिए। स्टोर करते हैं अपना इमेज एंड वी प्लेस अ स्क्रिप्ट प्लान करते हैं सारा। ये हमारा कैमरा जो रियल टाइम हमें बताता है कि हमारे इक्विपमेंट कहाँ है, ये लोकलाइज करते हैं, फीडबैक डाटा इसको देते हैं। ये आप वहाँ पे आती है, आप बिल्कुल पेशेंट पे आके जाती है, इसके थ्रू हम स्क्रू प्लेस करते हैं। तो सीन है इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये पूरा मशीन है, इसमें एक कैमरा है जिसके साथ हम फीडबैक है, उसमें फिड्यूशियल मार्कर्स होते हैं, उनका डाटा ही स्टोर करता है। इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड मटेरियल होता है जिसके अंदर फीडबैक जाता है एंड देन ये रियल टाइम हमें बताता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे है स्पाइन पे। रोबोट टेक्नोलॉजी एक नई होती टेक्नोलॉजी है और काफ़ी टाइम से हो भी रही है। तो ये बताएं कि सर स्पाइनल इंजरी जो मैक्स हॉस्पिटल का सबसे रेशो क्या रहा है अब तक का, और क्या ये टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें क्या है? इसका अवॉइडेंस ये है कि देखिए स्पाइन सर्जरी का ओवरऑल रिजल्ट बेहतर होता जा रहा है विद टाइम, बिकॉज टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज में, अर्ली डायग्नोसिस में, मेडिसिन में, केयर में। बट नाउ जो कॉम्प्लिकेशन होती थी कि भाई जब हम फिक्स करते हैं, रोड डालते हैं, स्क्रू डालते हैं, कहीं वो गलत प्लेस तो ना हो जाए, जब उसके एडवांटेज, क्योंकि 5 to 7% केसेस में ये मेल प्लेसमेंट स्क्रूज की कॉम्प्लिकेशन आ गई थी कि ठीक से फिक्स नहीं हुआ, बॉडी रेक करके स्क्रू। वो एडवांटेज है वी कैन अवॉइड विद द रोबोटिक सर्जरी, बिकॉज इसमें ऐसा होता है कि जब मशीन में देखते कि हमारा स्क्रू कहाँ जा रहा है, वी कैन गाइड विद दैट। जैसे बताएंगे स्पाइनल इंजरी की हम बात करते हैं तो बहुत मेजर ऑपरेशन होता है एक तरह से, और ख़ासकर हड्डियों के मामले में देखा जाए तो आदमी की सारी ज़िंदगी हड्डियों से ही जुड़ी हुई होती है। तो क्या सेल्स जो बनते हैं क्या उनमें असर पड़ता है? रेशो जो बनते हैं क्या उनमें बाद में जब स्क्रू लगने के बाद कोई असर पड़ता है उससे? क्या उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इंजरी कैसी है। जैसे कंप्लीट इंजरी हो जाती है, बिल्कुल पैर चले जाते हैं, उनमें चांसेस इंप्रूवमेंट के लेस देन 5%। जहाँ पार्शियल इंजरीज है, थोड़ी सेंसेशन है, थोड़ी मूवमेंट है, वो 80 to 90% पेशेंट इम्प्रूव कर जाते हैं और वॉक करते हैं। और कहते हैं रीढ़ की हड्डी या हम स्पाइनल की बात जब करते हैं तो हमारा सारा बेसिक शरीर का भार, शरीर की फंक्शन जो है रीढ़ की हड्डी से दिमाग से लेकर किडनी तक जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें अगर कोई मेजर फॉल्ट आता है, मेजर उसमें अगर हम देखें तो क्या फुल लॉन्ग लाइफ रहता है? देखिए हम सब रिपेयर कर सकते हैं, नया नहीं बना सकते हैं, तो खाना 80 to 90% इम्प्रूव कर सकते हैं। हो सकता है नर्व डैमेज हो गई और आदमी थोड़ा स्पोर्ट के साथ चल रहा है, बट अगर हम किसी बेड रिडन पेशेंट को चला पाएँ तो भी बड़ी रिकवरी, ठीक है। तो इसकी टेक्नोलॉजी आने से एडवांटेज यही हुआ है कि जिन पेशेंट को बेड रिडन रह जाते थे या जो 5-10% कॉम्प्लिकेशन आते थे वो भी हम रिकवर कर पाएंगे, वो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड कर पाएंगे। क्या वो सारे नोट पूरे करने पड़ते हैं डॉक्टर साहब को जो एक पेशेंट के लिए होता है, मतलब बेसिक या मेजर स्पाइन सर्जरी में ज़्यादा जनरल एनेस्थीसिया में होती है, उसके अपने रिस्क एंड फ़ायदे हैं, बट आज की तारीख में सच स्पाइन सर्जरी के रिस्क बहुत कम है। तो क्या कहते हैं कि और मतलब एक आम पेशेंट के लिए क्या आपका मैसेज हो सकता है? मैं यही कहता हूँ अगर प्रॉब्लम है और उनको प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो अफ्रेड ना करें, इक्विप्ड सेंटर पे जाएं, रिजल्ट्स 95% से ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई की आप बात करते हो, अभी तो सब डिमांड कम है तो महंगी ज़्यादा हो सकती है। अगर डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगी तो सकता है कि रेट हम मान सकते हैं डेफिनेटली कॉस्ट विल भी कम, जैसे से यूज़ होगा मशीन की कॉस्ट कम हो जाएगी और पेशेंट कॉस्ट भी कम पड़ेगी। थैंक यू सर। अनिल कुमार कंसल, हेड ऑफ द न्यूरोसर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी BLK। टेक्नोलॉजी ने बहुत नज़दीक कर दिया हर चीज़ को, और जहाँ तक रोबोट की बात है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बेकार कर दी है।
अब जो आप स्पाइनल इंजरी की हम बात करते हैं तो रोबोट टेक्नोलॉजी से उसका कितना % सक्सेसफुल रहा है अब तक आपका जो टारगेट रहा है? प्रेजेंट किया था उसमें मैंने अपने इनिशियल 10 केसेस दिखाए हैं, उसमें हमारी एक्यूरेसी अब तक 100% है। सो उसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आपको अगर टारगेटिंग करना है और ट्रेजेक्ट्री डिफाइन करना है तो आप जो स्क्रीन पे प्लान करते हैं क्या वो एग्जैक्टली परफॉर्म कर पाता है रोबोटिक असिस्टेंस के साथ, तो वो 100% है। अब तक 44 स्क्रूज और 10 पेशेंट्स। सर वो तो आपका पेशेंट्स के साथ जो रिलेशन वो चीज है, उसके बाद जो पेशेंट्स की जो प्रायोरिटी होती है, प्रोग्रेस होती है, वो कितनी % सक्सेसफुल नहीं है ऑपरेशन के बाद, इन आफ्टर ऑपरेशन के बाद? मतलब वो कब चल पाते हैं और वो हाँ उसकी प्रोग्रेस क्या रिपोर्ट रहती है, कितने % उसका से जाता है? ऑपरेशन तो आप कर देते हैं सक्सेस 100% सक्सेस रहता है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक आज अभी मिस्टर जगन्नाथ भी यही हैं और मिस्टर भरत भूषण कामरा भी यही हैं, तो उन दोनों की सर्जरी हमने अभी रिसेंटली करी थी, करीबन 1 महीना पहले। तो उन्होंने भी ये जानकारी दी कि सर्जरी के अगले दिन हम खड़े हो गए थे, उससे अगले दिन हम डिस्चार्ज हो गए थे, हम घर जाके अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ करने लगे जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। सो रिकवरी इज़ वेरी वेरी क्विक, बहुत फास्ट रिकवरी है एज कम्पेयर टू ए कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी, सिंपली बिकॉज ब्लड लॉस कम है, आपकी बॉडी उतना वीक नहीं होएगी, आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे क्योंकि आप बड़ा इंसिशन नहीं है, आपने मसल या टिश्यू डैमेज बहुत कम किया है की होल से, आपका प्रिसिशन बहुत अच्छा है, आपका स्क्रूज का अलाइनमेंट, एंकरेज, वो सपोर्ट ज़्यादा है, तो आप इमीडिएटली यू आर बैक इनटू एक्शन। तो ये एडवांटेजेस रोबोटिक एमआई सर्जरी के हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है आपको इसमें मैंने दिखाया है, बेसिक नौ में शरीर का जो सारा भार शरीर का उसमें ही रहता है, आदमी जो फंक्शन करता है रीढ़ की हड्डी से मौजूद उसका हिस्सा रहता है, दिमाग से लेके सारा बेस में। तो उस बेस पर अगर बहुत ही क्रिटिकली अगर वो फाइनल होता है तो क्या उसमें भी सक्सेस रोबोट उस नट बोल्ट की जो आपकी प्रक्रिया है रोबोट के साथ, क्योंकि वो रेशो उसको अपना ही बनाता रीढ़ जो भी है, लेकिन वो एक एज लॉन्ग जब तक कितनी एज तक वो सक्सेस रहता है, वो बहुत बारीकी स्पाइनल अगर होती है तो वो मेजर एक्सीडेंट वगैरह की बात जब आती है। इसमें हमें पहले रोबोटिक एक्सपर्टीज को समझना पड़ेगा। जो रोबोटिक एक्सपर्टीज है वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए नहीं है, वो स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है। तो जो आपकी स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन है वो कितना प्रिसाइसली आप कर पाते हैं, जैसा कि क्रिस्टोफ जी ने भी अभी बताया था कि आप किसी ब्लड वेसल की तरफ ना चले जाएं, किसी नर्व वाली पेशियों की तरफ ना चले जाएं, तो रोबोट ये इंश्योर करता है कि जो आपने प्लान किया है पेशेंट के लिए बेस्ट है वो आपको परफॉर्म करके दिखा रहा है। इसका नर्व्स से कोई कंसर्न नहीं है। जो नर्व्स वाला डिकम्प्रेशन का पार्ट है वो सारा माइक्रोस्कोपिक है, एंडोस्कोपिक है, वो रोबोटिक नहीं है। रोबोट लेकिन आपको डिकम्प्रेशन के लिए या नर्व्स को रिलीज करने के लिए टारगेट करके दे देगा कि ये वाली जगह पे, यहाँ पे आप सही जगह टारगेटेड है, अब अपना स्कोप यहाँ लॉक कर लीजिए, अब यहाँ से आप डिकम्प्रेस कर सकते हैं। और नीचे ग्रूव जो हो जाती है, मुड़ने लग जाती है कई बार एज के साथ, तो क्या उसको भी तो उसमें हाँ, वो आप जो मेंशन कर रहे हैं वो सेकंड पार्ट यही है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है एज के साथ। फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में कम है, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज होते हैं कि एज के बाद उसमें बोन्स वीक हो जाती है। तो रोबोट का वीकर बोन से कोई कंसर्न नहीं है, इनडायरेक्ट कंसर्न है कि आप अगर बेटर ट्रेजेक्ट्री लेंगे, बेटर उसको होल्ड ले पाएंगे, लार्जर डायमीटर उसके अंदर प्रिसाइसली डाल पाएंगे, तो आपकी एंकरेज स्ट्रांग हो जाएगी वीक बोन में भी। बट डायरेक्टली उसको रोबोटिक टारगेटिंग को आपकी बोन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर रोबोटिक स्क्रू डाल रहे हो तो आपका होल्ड और ग्रिप बेटर आ जाएगा उससे। लेकिन उसके अलावा अगर ऑस्टियोपोरोटिक बोन है और आप कह रहे हैं कि एज के साथ हम डाउवेजर्स हम बोलते हैं कि आगे की तरफ झुकता है शरीर, उसको करेक्ट करने के लिए आपको सर्जिकल प्लानिंग जो करनी है कि मुझे कहाँ कहाँ से बोन कट करनी है, वो आपकी सर्जिकल प्लानिंग है। आप रोबोट के थ्रू उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रिसाइसली कहाँ कहाँ करना है, तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट है तो उसको खाली सर्जरी नहीं करना, उसके अलावा उसका मेडिकल मैनेजमेंट भी करना है ताकि उसकी बोन्स वीक हो जाएं और आगे चल के उसको दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू। अब
माई रैंक्स गरीब छात्रों को भी दिलाएगी नई उड़ान।